हमारे श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि समी के एक वृक्ष की पत्ती हमारे जीवन में कितना सारा बदलाव दिलाती है। खुद भगवान हमारे पूजनीय गुरु जी ने इसके काफ़ी सारे चमत्कार, काफ़ी सारे उपायों का वर्णन किया है अपने मुख से। तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज मैं समी के वृक्ष के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी दूंगी और आपको मैं ये भी बताऊंगी इसके साथ में आपको किस दिन अपने घर समी के वृक्ष को लाना है और किस दिशा में लगाना है और इसके साथ ही क्या चमत्कार हुआ है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि हमारे जीवन में कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम पूजा पाठ में एकत्र करते हैं, पूजा पाठ में उनको शामिल करते हैं। ऐसे ही एक समी का वृक्ष है जिसको हमें यदि पूजा पाठ में यदि शामिल करते हैं या अपनी पूजा में एक पत्ता भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा, हम लोग किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का तो पौधा हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन समी के वृक्ष के ये पत्र की जो उपाय हैं, पत्र के जो चमत्कार है वो हम लोगों ने काफ़ी कम सुने होंगे, क्योंकि समी का वृक्ष जो है वो हम लोगों को जल्दी आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन आसान इम्पॉसिबल भी कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप लोग चाहें तो आप अपने घर में समी का वृक्ष अवश्य लगाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जब आप अपने घर में समी का वृक्ष लगा लेते हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको मैं बताती हूँ कि यदि आप अपने घर में समी के वृक्ष को लगा लेते हैं तो आपके घर में जो धन संबंधी समस्या चल रही है उससे भी आपको निजात मिलेगी। इसके साथ ही यदि आपके परिवार के सदस्य को वो कोई साढ़े साथी या कोई शनि दोष का प्रभाव लगा है तो आपको उससे भी आज निजात मिलेगी। समी का एक वृक्ष का पत्ता मात्र आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव देगा और भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्न करेगा ही करेगा। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे अकाल मृत्यु से जो भी परेशानी है उससे भी आपको निजात मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि आपको आखिर किस दिन अपने घर में समी के वृक्ष को लाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप जब भी अपने घर में समी के वृक्ष के पौधे को लाएं तो आप उसको हमेशा ही खरीद कर लाएं। ये आप कभी भी ऐसे बिना पैसे के किसी से भी ना लें, क्योंकि समी का वृक्ष हमेशा ही खरीद कर अपने घर में लगाना चाहिए। आप शनिवार के दिन समी के वृक्ष को लाइए, इससे आपको शनि दोष में काफ़ी सारी राहत मिलेगी। आप जब भी अपने घर में पौधे को लगाएं तो आप अपनी बालकनी में इस पौधे को लगा सकते हैं, आप अपनी छत पर इस पौधे को लगा सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ आप दाएं दिशा में यदि आप समी के वृक्ष को आप अपने घर में लगाते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि कहते हैं शनि के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है। तो आप इस तरीके से अपने घर में वृक्ष को लगाइए। और तो अब मैं बात करती हूँ कि समी का जो वृक्ष है उसका एक पत्ता मात्र भोलेनाथ को किस प्रकार प्रसन्न कर सकता है और कैसे इसका क्या चमत्कार हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, समी का जो वृक्ष है ये उसका एक पत्ता मात्र भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि हम लोग शामिल कर लेते हैं तो बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े संकट हमारे जीवन में यूँ टल जाते हैं जैसे हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आई नहीं थी। दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ के इस उपाय को करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। डॉक्टर ने भी जब अपने हाथ खड़े कर दिए हों, डॉक्टर ने भी जब आपको उस समस्या का समाधान बिल्कुल बताना बंद कर दिया हो या उन्होंने बिल्कुल जीरो समाधान उसका बताना स्टार्ट कर दिया हो तो प्लीज़ आप लोग इस उपाय को करिए और भगवान भोलेनाथ की आप पूजा आराधना में इस तरह लग जाइए जैसे आप अपने घर के बच्चे की किसी की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान की पूजा आराधना से हम लोग वो कर सकते हैं जो दुनिया में असंभव है, असंभव भी भगवान की पूजा से संभव किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको घर में किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है तो आप प्लीज़ समी के वृक्ष की एक पत्ती मात्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पण करें। आप चाहे तो सोमवार के दिन अर्पण करें। यदि आपको डेली ये करना संभव हो रहा है तो आप डेली इस उपाय को करिए। समी के वृक्ष की यदि आपको कुछ पत्तियां मिल जाती हैं, अगर नहीं मिल रही हैं तो आप ओनली एक पत्ती ही भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर उस मरीज व्यक्ति से चढ़वाइए। आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जाना है, पूजन विधि करनी है, समी का पत्र चढ़ाना है और भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को काफ़ी ज़्यादा चंदन का तिलक भी प्रिय है। इसके साथ ही आप भोलेनाथ को यदि संभव हो सके तो बेलपत्र भी अर्पण करिए। बेलपत्र आप हमेशा ही ओम लिखकर भगवान को अर्पण करें तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा।
यदि आप शमी का पत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की शिवलिंग से आचमन मात्र कर लेते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए, जब डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हों तो महाकाल के काल महाकाल आपकी अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि विश्वास से पूजा की हुई, मन से पूजा की हुई हमेशा ही कामयाब होती है। और इसके साथ ही आप एक बेलपत्र के पत्ते का उस मरीज को सेवन कराएं, जिससे ये उसको जीवन में चल रही काफ़ी परेशानियां, जो रोग हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। तो भगवान उन व्यक्तियों का हमेशा ही साथ देते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये शमी पत्र से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो अपने प्रियजनों और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में परेशान है, हर कोई अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा है। तो आप उनकी समस्याओं का समाधान निकालिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं जब हम लोग मदद किसी की करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी ज़रूरी मदद करते हैं आके। तो दोस्तों आप लोग इस उपाय को करिए और अपने ये जो प्रियजन है उनको भी इसका लाभ दिलाइए। तो यदि हम आप लोगों के लिए इतने अच्छे उपाय लेके आते हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है आप मुझे सपोर्ट करिए। अपने सपोर्ट के तौर पर आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी शेयर करिए। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे और कई सारे उपाय लेके आती रहती हूँ। ये मैं जो उपाय लेके आती हूँ हमेशा ही कहीं ही अच्छे से खोजबीन के लाती हूँ या भागवत में सुनाए हुए गुरु जी के ये मुखवाणी से लाती हूँ। दोस्तों आप लोगों का कीमती समय और प्यार देने के लिए धन्यवाद।